आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वां केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट में विदेशी यात्रा, शिक्षा और चिकित्सा के लिए टीटीएस दर घटाई गई। वहीं 17 एंटी कैंसर दवाओं और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को कस्टम्स ड्यूटी से छूट दी गई है। आपको बता दें, इसके अलावा जो विदेशी नागरिक भारत में रहते हैं उनकी विदेश से होने वाली कमाई पर अब टैक्स नहीं लगेगा। जी हां, रक्षा मंत्रालय को 7.8 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया, जबकि आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। आयकर छूट का ऐलान नहीं किया गया। किसानों के लिए बहुभाषी एआई टूल और छोटे टैक्स पेयर्स के लिए ऑटोमेटेड प्रक्रिया लागू की गई है। इसके अलावा NIMHANS 2.0 तमिलनाडु आंध्र प्रदेश सीमा पर बर्ड वाचिंग ट्रेन जैसे कई सामाजिक और केंद्रीय विकास के कदम भी बजट में शामिल किए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां बजट पेश करने का काम किया और इस बजट से तमाम जो वर्ग है उन वर्गों को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन क्या प्रतिक्रिया है बजट देखने के बाद, हम इनसे ही बात करने का काम करते हैं। और इसमें इस वक्त जहां हम खड़े हैं वहां पर तमाम शास्त्री, तमाम व्यापारी, तमाम लोग कहीं ना कहीं आम जनमानस से लोग जुड़े तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और तस्वीरें देखिए, ये जहाँ केंद्रीय बजट पेश हुआ है उस जगह की तस्वीरें जहाँ पर तमाम लोग कहीं ना कहीं मौजूद हैं, व्यापारिक वर्ग मौजूद है और इस बजट को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रियाओं को देने का काम कर रहे हैं। और साफ ये कह सकता है कि यहाँ आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, इनसे ही बात करते हैं। सर, किस तरह का बजट था और क्या मानते हैं? बजट हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया। बजट आज का बड़ा शुष्क सा फील हुआ। हम लोग मान के चले थे व्यापार की बात होगी, उद्योग की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, लेकिन आज ऐसी कुछ भी नहीं हुई। ना इनकम टैक्स स्लैब की बात हुई। मात्र केवल जो चेंजेस अभी आने जा रहे हैं 1 अप्रैल 2026 से, उस विषय को लेकर के सरकार ने, वित्त मंत्री जी ने अपनी बातें कही हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आज के मतलब कुछ रहा नहीं। यूपी के लिए भी कुछ नहीं रहा, महिलाओं के लिए भी कोई बात नहीं कही गई, युवाओं के लिए भी कोई बात नहीं कही गई, उद्योग और व्यापार के लिए भी कोई बात नहीं कही गई। आप क्या मानते हैं? प्रस्ताव इसमें बजट में बहुत दिखाए गए हैं, क्या मानते हैं किस तरह का बजट रहा? समझ में ही नहीं आया। व्यापारियों के लिए कुछ है नहीं। 9वां बजट है। अगले साल 5 राज्यों में चुनाव है। प्रधानमंत्री यहाँ से हैं, वित्त राज्य मंत्री यहाँ से हैं, रक्षा मंत्री यहाँ से हैं, और उत्तर प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं है। खासकर व्यापारियों की बात करें तो हम चूँकि रियल एस्टेट व्यापारी हैं तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं इस बजट में। कृषि प्रधान देश है, कृषि के लिए कुछ है ही नहीं, शिक्षा के लिए कुछ, तो कुछ समझ से परे बजट है। क्या बजट में मतलब समझ में नहीं आया और व्यापारी बड़ा निराश है इस बजट से। व्यापारी बड़ा निराश है। और भी लोगों से बात करते हैं, क्या उम्मीदें थी आपको और क्या उम्मीद निर्मला सीतारमण से मिली? भाई साहब, ऐसा है कि अगर मैं बजट को कहूँ तो हम तो एक व्यापारी हैं। मसाला डाल के कुछ ना कुछ लोगों को बताने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत गड्ढ-मड्ढ बजट था और बिल्कुल भी स्वाद नहीं आया। व्यापारियों के लिए तो कुछ है ही नहीं, हमको लगता है आम नागरिक के लिए भी कुछ नहीं है। इसमें बहुत बता दिया गया, हम ये तरक्की कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन केवल मछली पालन को छोड़ करके और कुछ MSME और एक आध स्पीडी ट्रेन्स को छोड़ करके उसमें कुछ भी कहीं नहीं दिखाई दिया आम आदमी के लिए या व्यापारी के लिए मुझको। तो कुल मिलाकर के मैं कहूँगा कि ये बजट है या कुछ और है या एक खाना पूर्ति है, इस संबंध में कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। या खाना पूर्ति है, ये लोगों की राय थी और व्यापारिक वर्ग से लेकर तमाम जो शास्त्री हैं उनकी कहीं ना कहीं राय है। महिला वर्ग भी बड़ी संख्या में मौजूद है, महिला जो उद्यमी है वो भी कहीं ना कहीं मौजूद है और उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। और साफ ये कह सकता है कि किस तरह का बजट है। आप क्या मानती है किस तरह का बजट रहा महिलाओं के लिए? नहीं, महिलाओं के लिए जो ये बजट था उसमें महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं था। रूरल एरियाज़ की जो महिलाएं हैं उनके लिए कुछ शी मार्ट्स का वो था कि ओपनिंग का था, उनके लिए था, वो ठीक था। बट अगर देखा जाए कि जो ग्रॉसरी आइटम्स हैं, सोने चांदी हैं, गैस सिलेंडर है, कुछ नहीं था। महिला व्यापारियों के लिए भी बजट में कुछ नहीं था। इवन मैं अगर जेंडर में अपने आप को ना बांटूं तो बजट में भी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी कुछ नहीं था। रसोई के लिए भी कुछ नहीं रहा। उम्मीद थी कि रसोई में कुछ बदलाव? बिल्कुल, बजट है तो बिल्कुल उम्मीदें थी। रसोई में भी, महिलाओं की रसोई में भी किसी प्रकार का कोई भी जो बदलाव है वो नजर नहीं आया। और तमाम लोग यहाँ पर और भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। और साफ ये कह सकता है इनके, आप तो एक व्यापारिक वर्ग से आते हैं, सोने और चांदी में जिस तरह से उछाल आ रहा था, क्या लगता था कि कुछ गिरावट आएगी या कुछ मार्केट में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, बहुत उम्मीदें थी। जनता और कस्टमर और दुकानदार बहुत परेशान था। बहुत ज़्यादा उम्मीदों से ये भरा बजट हम लोग देख रहे थे कि सोने और चांदी के दामों में जो इतनी ज़्यादा मात्रा में उछाल और गिरावट का हम लोग दौर देख रहे हैं, जो कस्टमर और दुकानदार भ्रमित है। हम लोग को ये उम्मीद थी माननीय मैडम से, वित्त मंत्री जी से, कि कुछ एक नया
एक नया कुछ करेंगी, सोने चांदी के मामले में कुछ नई ऐसी योजनाएं लाएंगी या ऐसा कुछ सरलीकरण करेंगी कि सोने चांदी के दामों का एक एवरेज स्तर पर रुकाव हो और कस्टमर्स, बायर और सेलर दोनों के लिए एक आसान तरीका हो जिससे वो परचेजिंग कर सके और बाजार में रौनक वापस आए। इस तरीके के बजट से हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी। एक छोटे दुकानदारों के लिए या एक आम नागरिक के लिए बजट नहीं था। बिल्कुल हम लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए थे कि किसी तरीके से जो एक आम महिला का एक रसोई का बजट होता है उस पर भी कोई भी बात माननीय मैडम ने नहीं की। महिलाओं को जो एक महिला 10 ग्राम की बिछिया लेती थी, वो जो बहुत ही उपयोगी चीज़ है बिछिया और पायल, वो तक महिलाएं लेने में आज कतरा रही हैं, क्योंकि 10 ग्राम की बिछिया 700-800 रुपये की आती थी, आज की डेट में 3,000 से 3,500 रुपये के बीच में है। तो इसको लेकर के हम दुकानदार सोने चांदी का ट्रेड, अन्य ट्रेड बहुत ही ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए थे कि हम लोग को सरलीकरण में कुछ मिलेगा, कुछ सोने चांदी के दामों का एक कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं निकला और बाजारों में रौनक अभी हमें नहीं लगता वापस आएगी। रौनक वापस अभी तक नहीं आई और साफ तौर पे तमाम लोग कहीं ना कहीं मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं और साफ ये कह सकता है कि पूरी जो उम्मीदें थी वो सोना चांदी वर्ग के जो व्यापारी थे उनको भी थी, उसमें जो बाजार में रौनक हो चुकी थी, सोने चांदी की लगातार जो उछाल से उससे रौनक हो चुकी थी, उस रौनक में क्या मानते हैं कि क्या उम्मीदें थी? अब सबसे पहले आप उम्मीद बताइए क्या थी? देखिए, इस बजट से आम जनता की जेब को लेकर के बहुत सी उम्मीदें थी, जिसको इस आम बजट ने धाराशाही कर दिया। ये मात्र एक जुमला है, ये मात्र जो भी ये बजट इन्होंने दिया है उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। ग्राउंड लेवल पर इसकी कोई भी चीज़ें नहीं आई हुई हैं। उन्होंने खाली जो कुछ भी बोला वो खाली हर एक चीज़ें प्रस्तावित हैं, कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा नहीं दिया गया। उम्मीद थी टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव? बिल्कुल उम्मीद थी, हमें ये उम्मीद थी कि जो 12 लाख रुपए का टैक्स स्लैब है वो हो सकता है कि 15 लाख तक हो जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इस बजट में। ऐसा कुछ भी नहीं। क्या मानते हैं कि आपके अनुरूप कैसा रहा बजट? और वित्त मंत्री नवा बार बजट पेश किया था, तो उम्मीद थी कि हो सके? देखिए, बहुत सारी उम्मीदें थी और हम लोग का संगठन उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल लगातार सरकार से मांग भी कर रहा था। व्यापारी बीमा की बात कर रहे थे, व्यापारी पेंशन की बात कर रहे थे और जो टैक्स स्लैब है उसमें भी 15 लाख रुपए तक हम लोग कह रहे थे कि उसको बिल्कुल हिडन जो चीज़ें उनको हटा करके बिल्कुल पारदर्शित रखा जाए। एजुकेशन पे बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन ऐसा कुछ वित्त मंत्री जी ने किया नहीं है। कुछ चीज़ें पुरानी हैं और कुछ हेल्थ पे काम किया है, वो स्वागत योग्य है। कुछ दवाइयों पे कस्टम ड्यूटी हटाई है। दवाओं तो पहले भी छूट थी और कुछ 17 तरह का और दवाइयाँ हैं जिनको भी वो भी प्रस्तावित है कि कौन सी दवाइयाँ होंगी, अमेंडमेंट उसमें कितना क्या होगा। आज का बजट ऐसे देखें तो व्यापारी हित में तो उन्होंने भी नहीं लिखा और आम नागरिक के लिए भी बहुत अच्छा नहीं था। किसानों के हित में भी हमें लगता है, किसानों के हित में भी, किसानों के लिए हेल्प डेस्क बनाने की बात उन्होंने की है। किसानों की मदद करेंगे, फसल पे करें, लेकिन करेंगे वो प्रस्ताव है, क्या करेंगे इसको क्लियर कट नहीं किया है। एक पर्दा रखा हुआ है, वो कब हटाएंगे वो जाने है। पूरे बजट में प्रस्ताव ज्यादा दिखाई पड़े। हाँ, मैक्सिमम प्रस्ताव थे और हम लोग उम्मीद थी कुछ आप क्लियर रूल रेगुलेशन लाएंगे और जिससे थोड़ा सा, चाहे किसान की बात करें, उद्योग की बात करें, हम बुलियन ट्रेडर्स की बात करें, एमएसएमई बात करें, तो उस पर सिर्फ प्रस्ताव किया है। बाकी इंफ्रा पे थोड़े बहुत बजट उन्होंने, लेकिन बजट की कोई घोषणा नहीं की कि इंफ्रा पे हम इतना बजट लाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे। तो मैक्सिमम प्रस्ताव ही थे। कितना मार्क्स देंगे? आउट ऑफ 10 समझिए कितना मार्क्स देना चाहेंगे? 10 में 1। आउट ऑफ 10 में 1 कहीं ना कहीं नंबर देने का काम व्यापारी जो अलग अलग वर्ग से लोग आते हैं उन्होंने काम किया है और साफ जैसे का इस बजट को प्रस्ताव वाला बजट कहीं ना कहीं सभी वर्गों ने कहने का काम किया है। कैमरा पर्सन दानिश सिंह, AMD न्यूज़, लखनऊ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना नवा बजट पेश करने का काम किया है और इस बजट को सभी वर्गों के लोगों ने देखा, लेकिन इस बजट से जो उम्मीद थी और कैसा बजट रहा, इस सब पर बातचीत करने के लिए हम लोगों से ही जानते हैं। सर, क्या मानते हैं बजट कैसा रहा? पहले ये बताइए कि उम्मीद तो छोड़ दीजिए, रहा कैसा? मुझे लगता है कि कॉमन पीपल के लिए, कॉमन लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी निराशा होगी कि जिस तरीके का इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के इनकम टैक्स में जो चाहते थे कि राहत मिले, इसकी दायरा थोड़ा सा बढ़ाया जाए, वो नहीं हुआ। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि एक डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड पहली बार हम लोग बजट देख रहे हैं। और दूसरी चीज़, इसमें ज़्यादातर आर्टिकल्स जितने भी मैडम ने रखे हैं वो सारे प्रपोज्ड हैं, तो वो प्रपोज्ड किस शेप में हमारे सामने आएंगे फ्यूचर में,
जब तक वो हमारे सामने नहीं आते, हम उसके बारे में पूरी स्टडी नहीं कर लेते, तब तक उसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर इसको हम एक जिस्ट में बताने की कोशिश करूं तो ये इंडस्ट्री बेस्ड बजट बनाया स्पेसिफिक, कि मतलब पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ को चूज़ किया जहाँ जहाँ पे हम ग्रोथ रजिस्टर कर सकते हैं, जहाँ पे उम्मीदें हैं कि हम ग्रोथ रजिस्टर कर सकते हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा था, चाहे वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड या इंपोर्ट से रिलेटेड, तो वहाँ पे उन पॉइंट्स पे उन्होंने रिलीफ देने की कोशिश की है। अब ये देखना है कि इसके आउटकम क्या निकलता है। मानते क्या मतलब आप किस तरह का बजट होना चाहिए था वो आपने, क्योंकि एनालिसिस आपने बजट खूब किया है, मानते हैं क्या है कि किस तरह का बजट होना चाहिए था? देखिए, मेरा ये मानना है कि एमएसएमई के लिए ज़्यादा काम करना चाहिए था। एमएसएमई में देखिए, एक जो यूथ है हमारे पास, दुनिया का सबसे ज़्यादा यूथ है। अब उस यूथ को हम लोग एम्प्लॉयबल कैसे बनाएंगे, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट, तो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर मेरे ख्याल से ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, ज़्यादा बड़ा बजट अलॉट करना चाहिए था, और स्किल को इंडस्ट्री स्पेसिफिक करना चाहिए था। हाँ, ये ज़रूर किया है मैम ने कि स्पोर्ट्स में काफ़ी कुछ काम किया है, टूरिज़्म में काफ़ी कुछ काम किया है, लेकिन वहाँ पर जो आपके ज़्यादा पढ़े लिखे जो बच्चे नहीं हैं, उनको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। लेकिन अगर हम स्किल्ड और सुपर स्किल्ड की बात करें, उस सेक्टर में अभी मुझे लगता है कि नेग्लेक्ट किया गया है, और उस पर जोर देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री को फ्लरिश करना है, इकॉनमी को ब्राइट बनाना है, तो इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमी को, जीडीपी को कह रहे हैं 56% के आसपास जीडीपी 26-27 में चली जाएगी, तो क्या लगता है कि इस तरह से बजट से कुछ इकोनॉमी में फ़र्क आएगा? ये जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की लोग बात कर रहे हैं, उसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा? मुझे लगता है अभी कह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम जो लेवल की इकॉनमी हमने अचीव की है, मैं उसको आपको ऐसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ। अगर आप एमएसएमई सेक्टर देखें, तो एमएसएमई सेक्टर का पिछले 10 साल के अगर फिगर्स देखें, 6.5 करोड़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, उसमें अबाउट 90% के आसपास माइक्रो सेगमेंट है, वो भी कांस्टेंट है। जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है 30%, वो भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, और जो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 48% एमएसएमईज, वो भी कांस्टेंट है। तो एक कांस्टेंट फिगर हमको ग्रोथ नहीं दे सकती। तो इसीलिए मेरा ये कहना है और मेरा मानना है और रिक्वेस्ट है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर के कि एमएसएमई के ऊपर एक स्पेसिफिक टारगेट करके उनको स्कीम और पॉलिसी बनानी चाहिए, और सिर्फ एमएसएमई सेक्टर के लिए नहीं, उसको माइक्रो सेगमेंट के लिए अलग और एसएमई के लिए अलग स्कीम बनानी चाहिए, तब जाके चेंजेस आएंगे, और उसके चेंज आने से ही हम अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ रजिस्टर कर सकते हैं। एमएसएमई को टारगेट करके कहीं ना कहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट पेश करना चाहिए। क्या मानते हैं, बजट किस तरह का बजट है, और व्यापारिक वर्ग हो या आप लोग आम जनमानस के स्तर से किस तरह देखते हैं बजट? कर्तव्य पथ पर कर्तव्य का निर्वहन तो किया है, लेकिन अभी सीधे तौर पे शायद हमें ऐसा लग सकता है कि राहत भरा नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और पिछली कई सरकारें इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही काम करें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो ट्रेड और इंडस्ट्री जो है उसका डेवलपमेंट होगा। तो तात्कालिक तौर पर हमें रिलीफ तो नहीं नज़र आ रहा, बट सरकार चूँकि विजनरी है, वो सरकार बहुत आगे का सोच के बजट बनाती है, तो उस परिप्रेक्ष्य में मुझे लग रहा है कि सरकार के कदम ठीक है, लेकिन आम आदमी के लिए भी थोड़ी सी राहत दे देती तो ज़्यादा बेहतर होता। अभी बहुत सारे क्षेत्र हमारे छूटे हुए हैं जिस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत थी। जैसे रेलवेज के लिए नई रेलवे आप बना रहे हैं, फ्रेट कॉरिडोर्स वगैरह आप बना रहे हैं, वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप रेलगाड़ियों में आम आदमी की स्थिति देखिए, बहुत ही विकट है। आम आदमी ट्रेन में घुस नहीं सकता है, तो ट्रेन्स के अंदर आम आदमी के लिए भी ट्रेन चलानी चाहिए थी। बेरोजगारों के लिए रोजगार के लिए कुछ अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए थी, अभी वो नहीं की गई है। रेयर अर्थ वगैरह के लिए सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। साउथ के अंदर अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह के लिए सरकार ने अच्छा कदम उठाया है। मेगा टेक्सटाइल्स के लिए अच्छा कदम उठाया है। तो हमारे गुड्स हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव रेट्स में हम ग्लोबली कम्पीट कर पाएँ, हो सकता है कि हमारा एक्सपोर्ट थोड़ा सा बढ़े, लेकिन अभी डायरेक्टली कोई रियायत तो मतलब महसूस नहीं हो रही कि डायरेक्टली किसी को इससे बेनिफिट हो रहा है। उत्तर प्रदेश को कई राज्यों को दिया, उत्तर प्रदेश को लेकिन अभी फिलहाल खाली ही कहा सकता है। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन 2027 में है, तो 2026 में इलेक्शन में देते हैं नहीं देते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ 2027 के अंदर यूपी को जरूर कुछ इस इलेक्शन से फ़ायदा होगा।
घर की रसोइयाँ संभालने वाली महिलाओं से और महिला उद्यमी भी इनसे बातचीत कर रहे हैं। क्या मानती हैं, महिलाओं के लिए बड़ी उम्मीदें थी कि कुछ महंगाई से राहत मिलेगी? महंगाई से तो कोई राहत नहीं मिली है। हम लोग के किचन का कुछ भी ध्यान नहीं रखा गया है और शिक्षा वगैरह पे भी इतना नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत अच्छा भी हुआ, किसानों को ऊपर उठाने की बात करी है, महिलाओं के लिए शी मार्ट वगैरह बनाने की बात की है, उससे वो लोग अपने प्रोडक्ट वगैरह ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अपना कर सकती हैं। तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ओके है बजट। बजट में क्लेरिफाई कुछ नजर नहीं आया कि बिल्कुल क्लियर कुछ नजर नहीं अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मतलब पता नहीं, एज ए लेमैन हम नहीं समझ पा रहे हैं या समझेंगे धीरे धीरे, लेकिन बहुत अच्छा नहीं रहा जो बजट। महिलाओं के हित के एक हिसाब से भी बजट कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन अभी तक बजट कुछ क्लेरिफाई नहीं है, इसलिए इनका भी कहना है कि जब बजट पूरी तरह से समझा जाएगा कि क्या है। लेकिन अभी तक जो आज की बात की जाए, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कठिनाइयाँ समझ जरूर है, लेकिन बजट उनके हिसाब से, रसोइयों के हिसाब से, दुकानदारों के हिसाब से, व्यापारियों के हिसाब से कहीं ना कहीं बजट नॉर्मल कहा जा सकता है, न्यूट्रल कहा जा सकता है। उस तरह की प्रक्रियाएं सामने आई हैं। कैमरा पर्सन दानिश के साथ देन सिंह, ANB न्यूज़।